स्वागत है बुंदेली प्रकार न्यूज चैनल में। आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूं कि हमारे बुंदेलखंड में अब ये चीज़ें विलुप्त हो रही हैं और ये चीज़ें फिर से उगाने के लिए लोग प्रेरित करते हैं कि लोग सावा, कोदई और जो मोटिया अनाज है तो उनको पैदा करें। मगर अब देखा जाए तो बहुत कम फसल ये चीज़ें जो मोटिया अनाज है देखने को मिलता है। मगर आज हम कवरेज के दौरान पे हम जा रहे थे और रास्ते में हमें दादी दिखी कि यहाँ पर सावा बोया है, लगभग 1 बीघा में है और वह सावा को दादी काट रही है। हमारे पीछे आप देख सकती हैं। तो हम कहें ये जो विलुप्त हो रही ये चीज़ें हमें कवरेज करना चाहिए। तो आइए हम दादी से मिलाते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और लोग इतना इसमें मेहनत करते हैं तब जाकर ये तैयार होता है, क्योंकि अब पैदावारी बहुत कम हो रही है। तो हम दादी के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हंसिया लिए हैं और सावा काट रही हैं। अब हम दादी से बात कराते हैं। क्या नाम है दादी? मेरा नाम तुलसा देवी। तुलसा देवी, क्या कर रही हैं? सावा काट रहे हैं। ये सावा कहाँ से आपको मिला बोने के लिए? सावा मिला है, यही किसान मड़ाई से मिला किसान सावा, तो उसका हम आसों बोवा कि हम देखी होत है कि नहीं होत है। पहले पुराने जमाना में होत रहा, अब नहीं हुआ, तब को बोते नहीं है, चाहे वो खाड़ आ रहा था तब बोई था नासों, तो अब ताके हैं तो हमें बच जाए तो बच जाए, न बच नहीं। तो इससे क्या क्या फायदे हैं? ये माँ जैसे बेजारी है, जर बुखार ही कहू का, तो मड़ाई ढूंढ रहा था दवा के बारे। यह कब वो बना ले खुआते, कचपिड़िया बना खुआते, चुराई ले खुआते, चुराई के खावा जाते, खिचड़ी बनाई जाती, हो जाए हल्का पड़त है भोजन। क्या क्या बीमारी के फायदे बन? बीमारी का जैसे कोई का शुगर है, कोई का पीलिया है, कोई का टीबी है, कोई का कैंसर है, इन तन का एक फायदा कर। ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हाँ, हैं। बहुत कम मिलती है। अब होता ही नहीं है, या अब होता ही नहीं है। पहले कितना पैदावारी होती? पहले तो बहुत दारे दारे में सगले होत रहा सावा, अब नहीं होता है। कि पहले दारे दारे में सावा, काकून और कोदावा, इन तन क्या बहु होता रहा, अब नहीं होता। अब मड़ई का बहुत है ज्यादा। अब मड़ई धान बहुत वो फायदेमंद तो नहीं रहा। हाँ, धान नहीं होता। यह कि अब मड़ई किसान मड़ई तो करता है किसानी क्या, तब ये है इनका न क्या जब ये पक गया, अब ये पक नहीं गई, अब चौवन के माद नहीं बचता तो क्या करी, खाड़ आ रही थी चौवा, तो चौवन के माद नहीं बचा, रात दिन ताकी था नहीं बचता। जब पट्टू रही, पट्टू काटे लाई जाते, देखो पट्टू क्या काटा लचका है यार, और काट के अब रख ले। फिर में जब लाई जाई हो तुम घर में तो इसका क्या क्या काम करो? तब यही का मींजावे, मींज के फिर वसाओ, वसा के फिर फटकावे, फिर झुरावे, फिर झुराई के दरब, फिर काड़ब, फिर खाब, तब जाके खा मिले। जब दवा को मांग ले तो हाँ, तो फिर बात थोई थोई का मचा जाई एक एक पौवा में। जैसे को मांग पर तुम ही ना तुम ही मांग पर, तो हाथ है कि दे दिया हो खा ले हम वही। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये सावा का पेड़ है और ये धानी जैसा होता है, आप देख सकते हैं इसका। ये तो ये जो पौधा है इसको काट के रख लेंगे और जो नीचे का है ये अपने जानवर को भी खिलाएंगे। और ये बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा पहले होता था। और मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटी सी थी बचपन में, तो ये खेतों में बहुत ज़्यादा होता था। और इसका सावा जिसका चावल है खाने के बहुत स्वादिष्ट होता था। लोग इसमें इतनी महिलाएं मेहनत करती हैं, जितना खेत में मेहनत है उतना जाकर घर में भी मेहनत है। तो अभी दादी जो काट रही थी, अब उनसे हम मिले हैं। अब हमारे बुजुर्ग दादाजी हैं, दादाजी से पूछते हैं कि पहले कितना होता था, अब नहीं वो चीज़ें देखने को मिलती। क्या नाम दादाजी? मेरा नाम बद्री प्रसाद। तो क्या सोच के आप बोए हैं? सोच के इसलिए बोए हैं कि हमारे शरीर के लिए जो है फायदेमंद चीज़ है, तो हम पेट के मरीज हैं, तो इसलिए इसको हम बोए हैं। आमदनी की पुरानी चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं चाहते कोई मेरा, इसलिए वो इसको जीवित रखना चाहते हैं। हाँ, कम से कम आगे चल के इसको भी हम बोएंगे। ये बात नहीं है कि न बोएं। आज इन साल पैदा है तो अगले साल भी बोएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कितनी मेहनत पड़ती है सावा को? बहुत मेहनत पड़ती है। इसको निराना पड़ता है, निराने के बाद इसको जो है दवा ववा, जैसे गांधी वांधी लग गई तो गांधी वांधी की दवा डालना पड़ता है, जब निफर आता है तब।
अब ये रात भर जानवर ये जो है जो रोज वगैरह हैं ये सारे परेशान करते हैं शुगर, तो अब इसमें रात भर ताकना भी पड़ता है तब ये पैदा होता है कोई। क्या कारण है जो किसान अब जो है नई नई चीजों में भाग रहा है, नई नई फसलों को बो रहा है, इन पुरानी चीजों को छोड़ता जा रहा है? ऐसा है कि इसके लिए जैसे अब इसमें 7 बूसियाँ होती हैं, छोटी जैसी बात समझिए आप। हाँ, ये सामा में 7 बूसियाँ, 7 बूसियों के बाद इसका जो है चावल निकलता है। आप 5 किलो जब इसको दरेंगे तो आपको 1 किलो ये चावल निकलेगा। कहाँ की ऐसी बात है। तो अब इसकी आमदनी हो गई कम, तो लोग इसको छोड़ रहे हैं इसलिए कि भाई हमको आमदनी नहीं है इससे। और जिसको परेशानी है ये सोचता है कि हाँ इसको हमें रखना है, ये अच्छी चीज़ है, हमारी पुरानी चीज़ है, तो अपना बोता है, आमदनी के लिए नहीं सोचता है। और जो धान जैसे बो दिए तो धान में आमदनी उनको ज़्यादा है, इस सामा में आमदनी कम है। सरकार बढ़ावा भी दे रही, किसानों को जोर भी दे रही है, उनको प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, इसका बीमा भी करती है, उसके बाद भी किसान आखिर ये सब चीज़ों की तरफ क्यों नहीं भाग रहा? जो पुरानी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। हाँ, तो ये सब किसानों की, जैसे अब हमारे पास ये ज्ञान नहीं था कि क्या सरकार क्या कर रही है, ये न कहना कि ऐसा कहता है। हमको जो है नहीं ज्ञान है कि सरकार क्या कर रही है, हम तो केवल अपने इच्छा से बोए हैं इसको कि हमको इसको बोना है, हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, हमको इसको रखना है। अन्य किसानों को क्या सीख देना चाहते हैं कि अन्य किसान भी अपना जो मोटिया अनाज पहले होता था वो अब भी उगाएं? कहते हैं, लेकिन अभी अपने अपने मन की इच्छाएं की बात है। हमारी इच्छा है, हमने बोया हैं, अब दूसरे लोग देखते हैं, अगर मांगेंगे बीज तो उसको भी दे देंगे, तो अपना वो भी बोएगा हैं। अगर नहीं क्या कहते हैं बोना चाहता तो का जो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। इसमें सरकार भी तो बढ़ावा दे रही है कि हाँ, जो मोटिया अनाज है उसको पैदा करें। हाँ, तो हम बाजरा भी बोते हैं, ऐसा नहीं है, सावा भी बोते हैं, ज्वार नहीं बचती है यहाँ पशु के मतलब रोआ झनवा के मारे, तो उसको यहाँ हमारे खेतों में नहीं होता है, इसलिए है इस तरह। क्या क्या फायदे होते हैं? फायदे उसमें अब ये है कि खाने पे फायदा भी ये जो है पथ के लिए जो मरीजों को दिया जाता है, करीब करीब जो सामा का है, सामा जो है सामा का चावल एकदम महीन होता है, छोटा छोटा। हाँ, ये जो है जैसे अब बीमार है कोई तो बीमारी में तक में भी इसको जो है पथ दिया जाता है खाने के लिए। तो माना जाए सावा एक रामबाण इलाज है लोगों के लिए, मगर उसको भी लोग नहीं आजमा रहे हैं। खाने के लिए तो ये है कि ठीक है, पेट भरती पहले आदमी के पैदाइशी नहीं होती थी, अब इसको लोगों ने छोड़ दिया है। हैं, अब ये धान बावत ही का थी, इतने कुंटल भाव उतने कुंटल भाव, सामा की पैदाइशी कम है, मेहनत ज़्यादा है, सेहत के लिए तो अच्छा है। तो इसलिए अगर इसको ख़रीदा जाए तो बाज़ार में कम से कम 100-150 रुपया किलो से नीचे नहीं मिलेगा। इन समय अगर मांगा जाए किसी दुकानदार तो पहले तो ढूंढे हेरे मिलबे न करी, और जो मिलबो करी तो 100-200 रुपया किलो से नीचे मिलेगा नहीं मिलता। हाँ। तो पहले बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा मोटिया अनाज का पैदावारी होती थी, चाहे वह सावा हो, कोदई हो, चाहे बजरा हो, चाहे जोड़हर हो, चाहे अरहर हो, ये मोटिया अनाज में नाम लिया जाता है। मगर अब देखा जाए तो बहुत कम ये चीज़ें मिलती हैं, मगर खोजने से तो लोग कहते हैं कि हर चीज़ मिल जाती है। आज भी लोग किसान जो बुंदेलखंड के हैं अपने जो मोटिया अनाज को लेकर जीवित रखे हैं। कोई दवा के उद्देश्य से बोता है तो कोई शौक के खाने पे उद्देश्य से बोता है, मगर लोग बोते हैं। मगर ये फसल उगाने में और तैयार करने में किसानों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, रात दिन की रखवाली करते हैं। मगर एक तरफ सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन राशि भी देती है और कहती है कि जो मोटिया अनाज पहले पैदावारी करते थे और अब भी करें, और लोगों को जागरूक भी करते हैं। बीज भंडार में देखा जाए तो हर बीज अब इस समय उपलब्ध है, मगर किसान एक तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के भाग रहे हैं, क्योंकि पहले किसान जानवर पालते थे, एक घरों में 1000 गैया 100 गैया होती थी और नाम भी होता था, और उससे खाद से यह मोटिया अनाज पैदावारी होती थी। मगर अब देखा जाए तो लोग बाजार वाली खाद लाकर बोते हैं और वो तुरंत फसल तैयार हो जाती है।
उससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। मगर जो मोटिया अनाज था वह सेहत के लिए, लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। इससे लोग पहले कुश्ती लड़ते थे, अखाड़ों में जाते थे और जैसे गैया का घी भी काफ़ी होता था। मगर अब ये समय देसी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता, सब लोकल मिलता है। जैसे हम किसानों से बात किए तो किसानन का कहना है सरकार कुछ भी करती हो मगर हमारे यहाँ तक जानकारियाँ नहीं मिल पाती, वह जानकारियाँ ऑफिस तक रहती है। मगर किसानों की जागरूक करने की ज़रूरत है और गांव-गांव जाकर किसानों के साथ एक खुली बैठक करें या कैंप लगाएं, लोगों को जागरूक करें कि अपनी जो मोटिया अनाज है उसको आप पैदावारी करें। मगर किसानों को पता भी नहीं रहता कि क्या सरकार कह रही है। किसानों की तो कोई भी उन्हें पता नहीं होता और किसान अपने मर्जी से अपने फायदे के लिए, अपने सेहत के लिए मोटिया अनाज को जीवित रखते हैं। तो ये खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी खबर आपको कैसे लगी।